नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल बीएड लेसन प्लान। इस चैनल के माध्यम से हम आपको बीएड कोर्स के लिए जो पाठ्य योजनाएं बनानी होती हैं फाइल में, उन पाठ्य योजनाओं को अपने चैनल के माध्यम से हम आप लोगों को उपलब्ध करवाते हैं। और इसी क्रम में आज हम एक नया लेसन प्लान लेकर आए हैं जिसका प्रकरण है महावीर स्वामी। दोस्तों, यह लेसन प्लान आप अपने पाठ्यक्रम के अनुसार कक्षा 6 से लेकर कक्षा 10 तक किसी भी कक्षा में पढ़ा सकते हैं। यह लेसन प्लान सामाजिक विषय के अंतर्गत उप विषय इतिहास खंड का है। तो लेसन प्लान की शुरुआत करते हैं। सबसे ऊपर हम फॉर्मेट के अनुसार पाठ्य योजना संख्या लिखेंगे, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर ऊपर देख पा रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर आप अपनी पाठ्य योजना संख्या जो भी 1 2 3 4 5 लिखेंगे। उसके बाद विद्यालय का नाम, तो यहाँ पर हम उस विद्यालय का नाम लिखेंगे जहाँ पर आप शिक्षण के लिए जाएंगे। उस विद्यालय का नाम, उस महाविद्यालय या विश्वविद्यालय का नाम नहीं लिखेंगे जहाँ से आप बीएड कर रहे हैं। तो ये आप जान लीजिए। इसके बाद फॉर्मेट के अनुसार हम आगे बढ़ते हुए ब्लॉक्स बनाते हैं, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। तो इन ब्लॉक्स में दिनांक, कक्षा, चाहे तो आप वर्ग भी लिख सकते हैं यहाँ बीच में एक, फिर विषय, उप विषय, कालांश और अवधि, यानी कि चक्र और अवधि जैसे ऑप्शन लिखेंगे। विषय में सामाजिक विषय या सामाजिक विज्ञान, उप विषय में इतिहास, चक्र आप कोई भी लिख सकते हैं जो भी आप चाहें, और अवधि 40 या 45 मिनट ही लिखेंगे। कक्षा जो भी जिस भी कक्षा में आपको पढ़ाना है, और ज़्यादातर विद्यार्थी जो है वो कक्षा को ब्लैंक ही रखते हैं। बाद में जिस भी कक्षा में उनका अलॉटमेंट होता है जिस भी विद्यालय में, तो उस हिसाब से उसको लिखते हैं। और विद्यालय का नाम जो है वो भी, अगर अभी आपको विद्यालय नहीं जाना है या अभी आपको कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है और अगर आप लेसन प्लान बना रहे हैं तो इसको आप खाली छोड़ देंगे, बाद में इसको भर लिया जाएगा। ठीक है। फिर इसी अनुसार आगे बढ़ते हुए हम प्रकरण में लिखेंगे महावीर स्वामी, जो कि आज का हमारा प्रकरण है। इसी टॉपिक के बारे में हम इस पूरी पाठ्य योजना में चर्चा करेंगे। तो उसके बाद अगला जो क्रम आएगा उसमें हम सामान्य उद्देश्य की चर्चा करेंगे। तो सामान्य उद्देश्य मुख्यतः हम 5 लिखते हैं, लेकिन आपकी सुविधा के लिए हमने यहाँ पर और भी लिख दिए हैं। आप इनमें से मुख्यतः 5 ही लिख लें, उतने ही पर्याप्त होते हैं। तो पहला सामान्य उद्देश्य है छात्रों में इतिहास विषय के प्रति रुचि विकसित करना। दूसरा है छात्रों में बौद्धिक एवं तार्किक विकास करना। तीसरा है छात्रों में तथ्यों को ग्रहण करने एवं उनका विवेचन करने की क्षमता उत्पन्न करना। चौथा है छात्रों को तथ्यों को समझाकर उससे संबंधित नई खोजों की भावना जागृत करना। अगला है छात्रों को समसामयिक घटनाओं से अवगत कराना। अगला है छात्रों के ऐतिहासिक ज्ञान का विकास करना। और अंतिम में लिखेंगे कि छात्रों को इतिहास के महत्व से अवगत कराना। दोस्तों, जो सामान्य उद्देश्य होते हैं वो किसी भी विषय के लिए, जैसे कि इतिहास विषय के लिए, भूगोल विषय के लिए या गणित विषय के लिए, तो ये सब कॉमन ही होते हैं। तो यदि आपने 5-6 लेसन प्लान बना लिए हैं तो आपको बार बार सामान्य उद्देश्य लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप सामान्य उद्देश्य लिखकर सीधे पूर्वत लिख दीजिए और उसके बाद आप सीधे विशिष्ट उद्देश्य से प्रारंभ कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे विशिष्ट उद्देश्यों की। तो विशिष्ट उद्देश्य में सबसे पहले लिखेंगे ज्ञानात्मक। तो ज्ञानात्मक में हम लिखेंगे कि छात्रों को महावीर स्वामी से जुड़ी घटनाओं की जानकारी प्राप्त होगी। बोधात्मक में लिखेंगे कि छात्रों को महावीर स्वामी के त्रिरत्नों का बोध होगा। तुलनात्मक में लिखेंगे कि छात्र जैन धर्म की तुलना अन्य धर्मों से कर सकेंगे। भावात्मक में लिखेंगे कि छात्र महावीर स्वामी के उपदेशों के प्रति अपना भाव प्रकट कर सकेंगे। तो इस प्रकार से लिखेंगे। इसके बाद आगे हम चलेंगे, तो फॉर्मेट के अनुसार आगे लिखेंगे शिक्षण विधि। अब शिक्षण विधि की यदि बात की जाए तो व्याख्यान विधि और प्रदर्शन विधि। ज़्यादातर इतिहास के जो लेसन प्लान होते हैं उनमें हम व्याख्यान विधि का ही प्रयोग करते हैं। और जो प्रश्नोत्तर है विधि है, ये प्रश्नोत्तर विधि न होकर प्रविधि होती है। तो इसको आप इस प्रकार से लिखेंगे कि प्रश्नोत्तर प्रविधि है। सहायक सामग्री की बात करें तो कक्षा कक्ष उपकरण, चार्ट पेपर पर महावीर स्वामी के 5 महाव्रतों का नाम। तो यहाँ पर सहायक सामग्री जो टीचिंग लर्निंग एड्स होती हैं उनके बारे में चर्चा की जा रही है। तो आप चार्ट पर 5 महाव्रत बना सकते हैं।
पूर्व ज्ञान के बारे में लिखेंगे तो इसमें लिखेंगे कि सभी छात्र महावीर स्वामी के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। इसके बाद हम प्रस्तावना कौशल, यहाँ पर जो कौशल लिखा है ये आप नहीं लिखेंगे, सिर्फ यहाँ पर आप प्रस्तावना लिखेंगे, कौशल नहीं लिखेंगे। तो इसमें हम 2 कॉलम बनाएंगे, छात्राध्यापक क्रियाएं और छात्र क्रियाएं। मुख्यतः छात्राध्यापक क्रियाओं में प्रश्न ही होते हैं, तो किसी में आप छात्राध्यापक क्रियाएं और छात्र क्रियाएं के स्थान पर सीधे प्रश्न और उत्तर भी लिख सकते हैं। संभावित उत्तर इसलिए लिखते हैं क्योंकि यहीं से हमको उद्देश्य कथन प्राप्त करना होता है, तो ऐसा जरूरी नहीं कि विद्यार्थी जो है एग्जैक्ट यही उत्तर दें, इसलिए एक अनुमान के हिसाब से हम संभावित उत्तर लिखते हैं। अब पहला प्रश्न देखेंगे। इसमें पहला प्रश्न लिखा हुआ है कि ऋषभ देव कौन थे। तो संभावित उत्तर में लिखेंगे कि जैन धर्म के संस्थापक थे। दूसरा प्रश्न लिखेंगे कि जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे। तो कौन थे, महावीर स्वामी। फिर तीसरा है कि महावीर स्वामी के बारे में आप क्या जानते हैं। तो ये हो जाएगा समस्यात्मक प्रश्न। दोस्तों जो ये प्रस्तावना है, तो प्रस्तावना के बारे में यदि आप पढ़ेंगे तो उसमें लिखा जो प्रस्तावना के गुण होते हैं या विशेषताएं होती हैं, इनमें आप पाएंगे कि प्रस्तावना न ही बहुत अधिक लंबी होनी चाहिए और न ही बहुत अधिक छोटी। तो इसमें आप मुख्यतः इस प्रकार से यदि खुद से भी लेसन प्लान बनाएं तो कम से कम 3 प्रश्न और अधिक से अधिक 5 प्रश्न ही रखें, न इससे कम रखें न इससे ज़्यादा रखें। अब आगे चलते हुए तो वहाँ पे जो समस्यात्मक प्रश्न था प्रस्तावना में, उसी के अनुसार हम उद्देश्य कथन लिखेंगे कि बच्चों आज हम या छात्रों आज हम महावीर स्वामी के विषय में अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पर हम आ जाएंगे अपने अगले बिंदु पर। तो यहाँ पर ये जगह खाली है, यहाँ पर हम लिखेंगे प्रस्तुतिकरण। यहाँ पर प्रस्तुतिकरण की हेडिंग देंगे और उसके बाद हम 3 कॉलम बनाएंगे, शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापक क्रियाएं और छात्र क्रियाएं। तो हम आगे अपने पाठ्य योजना के मुख्य जो क्रियाकलाप हैं वहाँ उसके लिए जो कार्य होते हैं उनको लिखना प्रारंभ करेंगे। तो यहाँ पर प्रस्तुतिकरण की हेडिंग देके और 3 कॉलम बनाएंगे। तो शिक्षण बिंदु में जो सबसे पहला लिखेंगे वो लिखेंगे जीवन परिचय। अब हम किसका जीवन परिचय देंगे, तो हमने उद्देश्य कथन में लिखा है कि महावीर स्वामी जी के बारे में यहाँ पर अध्ययन करेंगे। तो पहला प्रश्न लिखेंगे कि महावीर स्वामी का जीवन परिचय दीजिए। देखिए जो हम लोगों की साइकोलॉजी होती है उसमें ये बात बताई जाती है कि कक्षा में जितना ही ज़्यादा इंटरेक्शन होगा, यानी कि छात्रों और अध्यापक के बीच जितना ही प्रश्न और उत्तर, जितना ही अधिक संवाद होगा, विद्यार्थी उतने ही एक्टिव रहेंगे और उसी प्रकार से सीखेंगे। तो इसी प्रकार ऐसा नहीं होगा कि अध्यापक जो है सिर्फ बोलता रहे और विद्यार्थी जो है पैसिव होकर खाली सुनते रहें। तो आपको हर जितनी भी जानकारी आपको देनी है वो प्रश्न के रूप में ही देनी है। तो सबसे पहला प्रश्न हमने किया कि महावीर स्वामी का जीवन परिचय दीजिए। अब जरूरी नहीं है कि विद्यार्थी दे ही दें, लेकिन कुछ ना कुछ तो दे ही सकते हैं। तो उसके बाद हम उत्तर खुद ही जो है स्पष्टीकरण में लिखेंगे कि महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व में कुंडग्राम वैशाली बिहार में हुआ था। इनके बारे में और भी जानकारी देंगे, जैसे कि इनके पिता सिद्धार्थ ज्ञातक क्षत्रिय के प्रधान तथा माता त्रिशला लिच्छवी शासक चेतक की बहन थी। अगला बिंदु है कि इनके बचपन का नाम वर्धमान महावीर तथा पत्नी का नाम यशोदा था। इनकी पुत्री प्रियदर्शनी व दामाद जमाली था। इन्होंने 30 वर्ष की आयु में गृह त्याग किया व 12 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद जम्भी ग्राम में ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। इन्होंने अपना प्रथम उपदेश राजगृह में दिया, विप्लांचल पर वारवार नदी के तट पर। प्रमुख उपाधि धारण की, जैसे कि केवलिन, जिन, अरहत, निर्ग्रंथ आदि। जीवन के अंत में पावापुरी राजगृह बिहार में 72 वर्ष की आयु में 468 ईसा पूर्व में शस्तिपाल के शासित क्षेत्र में विलीन हो गए। तो ये हमारा जो पहला शिक्षण बिंदु है यहाँ पर कंप्लीट हो गया। अब अगला शिक्षण बिंदु है महावीर स्वामी के त्रिरत्न। तो इनके त्रिरत्न क्या थे इसके बारे में भी देखेंगे। तो महावीर स्वामी के त्रिरत्न कौन से हैं, तो इसमें पहला लिखेंगे, उसमें यहाँ पर जो लिखेंगे छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। तो उत्तर में लिखेंगे कि जैन धर्म में संसार दुख मूलक माना गया है। दुख से छुटकारा पाने के लिए संसार का त्याग आवश्यक है। कर्म फल से छुटकारा पाने के लिए त्रिरत्न का अनुशीलन करना आवश्यक था। तो त्रिरत्न होते क्या हैं, तो इनके बारे में भी देख लेते हैं एक बार।
तो पहला तीर्थ है सम्यक ज्ञान, शंका विहीन सच्चा व पूर्ण ज्ञान। दूसरा है सम्यक दर्शन और तीसरा है सम्यक आचरण, यानी कि दुख और सुख के प्रति समभाव। तो ये हो गया जो महावीर स्वामी जी की जो शिक्षाएं थी, उनमें जो तीर्थ हैं उनके बारे में यहाँ पर लिखेंगे। अब अगले शिक्षण बिंदु में लिखेंगे हम महावीर स्वामी के पंच महाव्रत जो थे। तो प्रश्न करेंगे कि महावीर स्वामी के पंच महाव्रत कौन से थे। तो उत्तर में लिखेंगे यहाँ पे कि जैन धर्म में मोक्ष की प्राप्ति के लिए पंच महाव्रतों का अनिवार्य माना गया है। ये महाव्रत इस प्रकार से हैं, जैसे कि पहला है अहिंसा न करना, यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर अहिंसा न करने के स्थान पर हिंसा न करना होगा। अहिंसा ये जो लिखा हुआ है इसका अर्थ जो है वो गलत आ रहा है, तो यहाँ पर लिखेंगे हिंसा न करना या अहिंसा का पालन करना। दूसरा है सत्य बोलना। तीसरा है अस्तेय यानी कि चोरी न करना। चौथा है अपरिग्रह यानी कि संग्रह करने का मोह छोड़ देना चाहिए। और अंतिम है ब्रह्मचर्य यानी कि इंद्रियों को वश में रखना चाहिए। अब इसके बाद हम अगली हेडिंग देंगे बोध प्रश्न की। बोध प्रश्न को हम श्यामपट सारांश के नाम से भी जानते हैं, तो आप चाहें तो इसके स्थान पर श्यामपट सारांश की हेडिंग भी डाल सकते हैं। और ये जो है ये काम जो है कहाँ पे किया जाएगा, श्यामपट पर किया जाएगा, प्रश्न और उत्तर का। तो छात्राध्यापक क्रियाएं और छात्र क्रियाएं। तो पहला प्रश्न लिखेंगे कि महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था। देखिए इसको जो है कॉपी पे नहीं लिखना है, सिर्फ यही दो कॉलम जो है वो कॉपी पे लिखेंगे और इन प्रश्नों को जो है वहाँ पर कक्षा में जब आप पाठ्य योजना के द्वारा अध्ययन करेंगे तो कक्षा में श्यामपट पर लिखेंगे। तो पहला प्रश्न लिखेंगे कि महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था। तो यहाँ पर लिखेंगे उत्तर में कि 540 ईसा पूर्व में महावीर स्वामी जी का जन्म हुआ था। दूसरा प्रश्न है कि महावीर स्वामी ने किस आयु में गृह त्याग किया। तो 30 वर्ष की आयु में महावीर स्वामी जी ने गृह त्याग किया। तीसरा प्रश्न है कि महावीर स्वामी जी की माता का क्या नाम था। तो त्रिशला। तो ये जो प्रश्न उत्तर है इनको श्यामपट पर लिखा जाएगा। इसके बाद अगली हेडिंग हम देंगे कि लेखन एवं निरीक्षण कार्य। तो इसमें लिखेंगे कि छात्राध्यापक छात्रों को श्यामपट सारांश लिखने का निर्देश देकर स्वयं संपूर्ण कक्षा का निरीक्षण करेगा। तो आप समझ गए होंगे कि हम किसकी बात कर रहे हैं, यानी कि ये जो श्यामपट कार्य है जिसे हम श्यामपट सारांश भी कहते हैं। तो ये प्रश्न है और ये उत्तर, तो इनको छात्रों से पूछ कर श्यामपट पर लिखा जाएगा। और ये जब लिख दिए जाएंगे श्यामपट पर तो अध्यापक द्वारा छात्रों को इनको अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखने का निर्देश दिया जाएगा और उसके बाद संपूर्ण कक्षा का निरीक्षण छात्राध्यापक यानी कि आपके द्वारा किया जाएगा। इसके बाद अगली हेडिंग हम देंगे पुनरावृत्ति के प्रश्न या पुनरावृत्ति प्रश्न। तो पहला प्रश्न लिखेंगे, देखिए जो बोध प्रश्न होते हैं इनको या श्यामपट सारांश इनको हम लिखित रूप में श्यामपट पर लिखते हैं, लेकिन जो पुनरावृत्ति के प्रश्न होते हैं इनको हम मौखिक रूप से पूछते हैं और छात्रों से उत्तर प्राप्त करते हैं। तो पहला प्रश्न है कि कितने वर्ष की कठिन तपस्या के बाद महावीर को ज्ञान की प्राप्ति हुई। दूसरा है कि महावीर के पिता का क्या नाम था। तो इन सब के बारे में छात्रों से उत्तर मौखिक रूप से प्राप्त करेंगे। तीसरा प्रश्न है कि महावीर स्वामी का दामाद कौन था। तो ये 3 प्रश्न हो जाएंगे मौखिक रूप से जो छात्रों से पूछे जाएंगे। अंतिम में गृह कार्य, तो सभी छात्र महावीर स्वामी का जीवन परिचय याद कर आएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा लेसन प्लान समाप्त होता है। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। आप कहाँ से किस प्रदेश से या किस ज़िले से देख रहे हैं वीडियो, उसके बारे में भी कमेंट सेक्शन में बताइए। और आपको वीडियो कैसा लगा इसके बारे में बताइए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को भी बताइए कि आपको इस चैनल के माध्यम से अन्य किसी भी विषय जैसे कि गणित के विषय में, विज्ञान के विषय में, नागरिक शास्त्र विषय में और भी हिंदी में, संस्कृत में, बाकी कई सारे विषयों के लेसन प्लान हमारे इस चैनल पर हैं जिनके माध्यम से वो अपनी फाइल को अच्छे तरह से कंप्लीट कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा वीडियो कंप्लीट होता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद पूरा वीडियो देखने के लिए।